हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि इसमें जांच करना है कि 6n जहाँ पर n का जो है वैल्यू क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो 6n जो संख्या है, वह जो संख्या है हमारा 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, उसी को हमको क्या करना है? जांच करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो जैसे हम देखिए 6n है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या 10 पर समाप्त, मतलब सॉरी, शून्य पर समाप्त हो रहा है। जैसे हमें 100 हो गया, ये हमारा शून्य पर समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए 600 60 हो गया, चाहे 60 हो गया, चाहे 600 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वह देखिए हमारा कितना है? शून्य पर समाप्त हो रहा है कि नहीं। फिर यहाँ 70 ले लें तो यहाँ शून्य पर समाप्त हो रहा है। फिर यहाँ 80 ले लें, यहाँ भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि देखिए कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होता है तो वह हमारा 10 से हमेशा क्या करेगा? कटेगा। कटने वाला ही करना है। ठीक है, और 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए यहाँ पर किससे कटेगा? 2 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इससे हमको पता चल गया कि कोई संख्या अगर हमारा शून्य पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड में हमारा 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यही हम क्या करेंगे, इसको हम इसी को लेकर हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर हल। तो हल कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या, देखिए लिखना है यदि किसी संख्या, क्या लिखना है? यदि किसी संख्या, ठीक है, 6n को अंक शून्य पर समाप्त होना है तो उसे 10 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 10 से विभाज्य होना चाहिए, जिसका अर्थ क्या है? लिखेंगे जिसका अर्थ है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जो बताएं आपको, हम वही हम यहाँ पर क्या किए, हम लिख दिए। यदि किसी संख्या 6n को अंक शून्य पर समाप्त होना है तो उसे 10 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर 6n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना आता है? 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 पर पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली उसी प्रकार हमको क्या करना है? लिख देना है। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ इस गुणनखंड में अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या 5 शामिल नहीं है। यहाँ क्या है, इस गुणनखंड में, ठीक है, ये जो गुणनखंड किए हम, इस गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 हमारा देखिए यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है, तो वही लिख दिए। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर लिखना है इसीलिए 6 पर पावर n कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, फिर लिखना है अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए एक बार और हम दिखा देते हैं, क्या लिखें, देखिए यदि किसी संख्या 6 पर पावर n को अंक शून्य पर समाप्त होना है तो उसे 10 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 × 3 आता है, और इस पर पावर n हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ देखिए क्या है, इस गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 शामिल नहीं है। देखिए इस गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 शामिल है क्या, नहीं है। इसीलिए 6 पर पावर n कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे, अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से इसको हमको क्या कर सकते हैं, इसको जांच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो में हम देखें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला वीडियो में हम फिर आएंगे और आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या से।